साल था 1986। तीन लड़के सब के सब टीनेजर एक दिन पुल पे खड़े थे और जानबूझकर नीचे जाती कार पे एक पत्थर फेंक के मारते हैं। अब सोचो उस गाड़ी में दो जवान लड़कियां बैठी थी। पत्थर लगते ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद तीनों लड़के नीचे आते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे मदद करने आए हों। फिर उनमें से एक लड़का लड़कियों के पास जाकर बोलता है, हम तुम्हें पब्लिक फोन बूथ तक ले चलते हैं और वहाँ से तुम दोनों पुलिस को फोन कर लेना। लेकिन असलियत में तो उन तीनों का प्लान कुछ और ही था। फिर लड़कियों को फोन बूथ तक ले जाते हैं, लेकिन दोनों लड़कियां इससे अनजान थे कि कुछ देर के बाद उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। फिर तीनों लड़के मिलकर वही करते हैं। दोनों लड़कियों को उठा के एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़के को यह सब बहुत गलत लगता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। बाकी बचा दो लड़का, एक 19 साल का रोहन और एक 17 साल का क्रिस। उन्होंने उन दो मासूम लड़कियों के साथ घंटों तक ऐसा काम किया कि सारे दरिंदगी की हद ही पार कर दी। लेकिन रोहन से एक गलती हो गई, उसने लड़कियों के सामने ही क्रिस का नाम बोल दिया। क्रिस ये सुन के घबरा गया और बोला, अरे भाई अब तो हमारा पोल खुल गया, लड़कियों ने मेरा नाम सुन लिया, अब एक ही रास्ता बचा है, इन दोनों को मार देते हैं। आखिरकार पुलिस ने उन तीनों को ही पकड़ लिया। लेकिन रोहन जिसका उम्र 19 साल था वो कोर्ट में एक बहाना बनाता है। वो बोलता है, सर मेरा तो वजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे फांसी देना इनह्यूमन है। पर जज ने कुछ नहीं माना और उसे डेथ सेंटेंस मिला और 2008 में उसे फांसी दे दी गई। क्रिस की उम्र कानूनी तौर पर सिर्फ 6 महीने कम था, इसलिए उसे आजीवन कैद दी गई। तीसरा लड़का जिसका नाम हेकंडा, वोकांडा नहीं हेकंडा, जो बीच में भाग गया था, वही सिर्फ 1 साल के बाद पैरोल पे बाहर आ गया।